हमारे परम पूज्य गुरुदेव कितने महान थे, उनके महान मिशन को आप पहचानिए। मित्रों, सकारात्मक सोच वाले लोग सकारात्मक की वृद्धि के लिए सकारात्मक अभियान चलाते हैं। सतयुग में देवता और दानव अलग अलग लोकों में रहते थे। त्रेता युग में दोनों शक्तियाँ एक ही लोक में इसी भूलोक रहने लगी। दानवों का चिंतन समाज विरोधी ऐसे सभी कार्यों का विरोध करते थे जिनसे देवत्व की अभिवृद्धि होती है। यज्ञ में अनुशासनबद्ध स्थूल क्रियाकलापों के द्वारा तरंग सूक्ष्म शक्तियों को जागृत एवं व्यक्त किया जाता है। यज्ञ द्वारा संकल्प सद्भावनाओं सामूहिक शक्ति से ऐसी ऊर्जा सृजित होता है जो मानव की अंतःप्रवृत्तियों को सन्मार्ग की ओर मोड़ सके। त्रेता युग में महर्षि विश्वामित्र को लगा कि आसुरी शक्तियाँ सामान्य लोगों को परेशान कर रही हैं, तो ऋषि तपस्वियों ने की हत्या कर रही हैं, तो उन्होंने यज्ञ अनुष्ठान का सहारा लिया। आसुरी तत्व को नष्ट होने के देवी तत्वों का प्रबल संभावना होती थी और अपनी जान हथेली पर रखकर विश्वामित्र ने आयोजन का असफल करने की ठान ली और ताड़का, मरीच, सुबाहु आदि अक्षरों को प्रत्यक्ष संघर्षात्मक मोर्चा संभाला और नाना प्रकार के उद्योग खड़े हुए और उन्होंने स्थिति को समझा और वो चाहे तो श्राप दे देते, परंतु उन्होंने इस कार्य के लिए दशरथ से राम लक्ष्मण को मांगा और जिससे वो सफल हुए। परम पूज्य गुरुदेव ने मथुरा में गायत्री तपोभूमि का निर्माण किया। बिरला जी के दान का महत्व देख जनता जनार्दन में एक रुपये मनी ऑर्डरों का अधिक महत्व। भगवान आपको दे तो मैं आपसे लूँ, ये इसमें सरल है। ये भगवान के कार्य में पूरा करने के लिए सीधे भगवान से ही लूँ। विश्वामित्र ईश्वरी कार्य में सीधे ईश्वर से अवलंबन हैं। ईश्वरी कार्य में अनेक कठिनाइयाँ आती हैं, विरोधी तत्व परेशान करते हैं, पूरी ताकत हो देते हैं। पूज्य वर्ग गायत्री तपोभूमि निर्माण में सामान्य लोगों का थोड़ा मंत्र लेखन कराया गया। इन दोनों मंदिर का भव्य रूप प्रदान करने के कार्य हाथ में लिया। आसुरी तत्वों का संभावित विरोध ध्यान में रखकर साधक मंत्रों लेखन कराया गया। भावनाओं को युक्त या मंत्र लेखन कापियों को दर्शन मनोबल बढ़ाएंगी और जिनका जिह्वा उच्चारण करने से कुछ लोग भटक जाता है, पर गायत्री मंत्र लेखन में चित्तवृत्तियाँ एक साथ रहती हैं। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव ने 1953 गायत्री जयंती के अवसर मथुरा में तपोभूमि गायत्री की प्राण प्रतिष्ठा की। 1958 में सहस्त्र कुंडी यज्ञ का आयोजन किया। मंत्र लेखन, उपवास आदि कठोरता, दूसरे को उदारता, यज्ञ संस्कार आसुरी शक्तियों का ऐसे दिव्य अनुष्ठानों के प्रभाव को नष्ट होता है। 1958 में गायत्री तपोभूमि में ब्रह्मांड अनुष्ठान आयोजन किया गया। महात्मा विशुद्धानंद आगे लिखते हैं कि आचार्य जी के आध्यात्मिक तत्व ज्ञान पारदर्शी मनीषी हैं। इस तथ्य को उन्हें अवश्य जानते हो। 2 वर्ष पूर्व उन्होंने 1.25 वर्ष में 125 करोड़ गायत्री मंत्र और 125 लाख आहुतियों का आयोजन किया। मित्रों, इस तरह उन्होंने पूरा आयोजन किया और उसके लिए कुछ कार्य उन्होंने कार्य आयोजन किया। अब तक पूर्ण स्वस्थ रहने वाले शरीर में कोई आकस्मिक कठिन रोग उत्पन्न हो जाए, जिससे किसी वाहन दुर्घटना शरीर का भारी क्षति हो जाए, किसी मनुष्य द्वारा उनके शरीर की क्षति पहुंचाई जाए, उनके इन्हीं व्यक्तियों को बुद्धि वाणी अस्थिरता बैठकर अनुष्ठान निंदा की जाए। इस अनुष्ठान में संलग्न साथियों को, सदस्यों को, साधकों को आलस्य उदासीनता छा जाए, तपोभूमि में आचार संबंध में कोई लोकापवाद हो जाए, सहयोगों के स्तर पर शिथिल हो जाए। प्राचीन युगों में असुरता अपने आप विरोधी सीधे आक्रमण करती थी, तीर तलवारों से विरोधी शरीर नष्ट करती थी। निष्कर्ष यह कि हम किसी ज्ञान उपयोगी अभियान में सफल होते हैं तो समाज के सभी सज्जनों का सहयोग होना चाहिए, सद्भावना हो चाहिए, तभी सफलता। परम पूज्य गुरुदेव का हम आभारी हैं जो कच्ची मिट्टी के बने नहीं थे, नस नस में फौलाद थी, उन्होंने तोड़ सकना हंसी के लेता, उन्हीं का पहले सादर वंदना करते हैं। तुम्हारे पद्म चरणों में नमन 100 बार है गुरुवर, कृपा की एक किरण दे दो, दुखी संसार है गुरुवर। कृपा पाकर मरुस्थल भी गंगा तीर बन जाता, मनुजता का तुम्हारा तो बहुत आभार है गुरु। धन्यवाद।